हर साल हमारा ये ग्रह सूरज की एक परिक्रमा करता है। हम पहले से ही सूरज के चारों ओर एक खतरनाक गति से घूम रहे हैं और अब हम इसकी गति को और बढ़ाने वाले हैं। आज की इस एपिसोड में हम जानेंगे कि अगर हमारा प्लेनेट सन के चारों तरफ लाइट की स्पीड से घूमे तो क्या होगा। तो चलिए अर्थ को एक प्लेनेट साइज स्पेसशिप में बदलते हुए लाइट की स्पीड तक ले जाते हैं। लाइट से तेज इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है। इसकी स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। इसी कारण सन से आने वाली लाइट पृथ्वी तक 8 मिनट में पहुंचती है और सन की ये लाइट मून से रिफ्लेक्ट होकर सिर्फ 1 सेकंड में पहुंच जाती है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट की गति को लाइट की स्पीड जितना करना चाहते हैं तो यह नामुमकिन है, लेकिन हम मान लेते हैं कि हमारा ये प्लेनेट सन को ऑर्बिट लाइट की स्पीड से कर रहा है। जैसे जैसे अर्थ सन को लाइट की स्पीड से ऑर्बिट करेगी, इसका मैस बढ़ता ही जाएगा जब तक कि ये इनफाइनाइट ना हो जाए। और एक इनफाइनाइट मैसिव ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी लगेगी, जो कि इम्पॉसिबल है। हमारी अर्थ सन को 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से परिक्रमा कर चुकी है, जो लाइट की स्पीड का 0.01% है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी है कि अगर हम अर्थ की ऑर्बिट स्पीड को 42 किलोमीटर पर सेकंड कर दें तो ये ऑर्बिट को एस्केप कर सकती है। इसका मतलब है कि इतनी स्पीड काफ़ी है सन के ग्रेविटेशनल पुल को तोड़ने के लिए। ऑर्बिट को एस्केप करने के बाद हमारी अर्थ भी एक रॉक प्लेनेट बन जाएगी। इस गति से 3 साल में हमारा प्लेनेट नेपच्यून तक चला जाएगा और अगर हम अनलकी रहे तो हमारा प्लेनेट सोलर सिस्टम की किसी भी प्लेनेट से टकरा सकता है। तो चलिए अब हम फिजिक्स के सभी लॉज को तोड़ते हैं और सन के ग्रेविटेशनल पुल में रहते हुए अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड को लाइट की स्पीड जितना करते हैं। पूरे ग्रह को इतनी अविश्वसनीय स्पीड से गतिमान करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अगर हम स्वयं को लाइट की स्पीड का 90% स्पीड से गतिमान करना चाहते हैं तो हमें इतनी ऊर्जा चाहिए जितनी पूरी दुनिया 5 दिन में कंज्यूम करती है। तो पूरे ग्रह को गति कराने के लिए कितनी ऊर्जा की जरूरत होगी। हाइपर वेलोसिटी स्टार एक ऐसा स्टार जो लाइट की स्पीड का 33% स्पीड तक पहुंच सकता है और ये अपनी हाइपर स्पीड पर तब पहुंचता है जब ये एक ऐसे ब्लैक होल की परिक्रमा करता है जो दूसरे ब्लैक होल से टकराता है। इसलिए हमें प्रकाश की गति के आसपास पहुंचने के लिए ब्लैक होल्स की आवश्यकता होगी। पर प्रकाश की गति का अनुभव करना बिल्कुल वैसा नहीं होगा जैसा मूवीज में होता है। शुरुआत में आपको नाइट स्काई में कुछ भी नहीं दिखाई देगा, साथ ही आप पर स्पेस की एक्स रेज गिरेगी। इन एक्स रेज से कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। वर्तमान में हमारा वातावरण इतना घना है कि इन रेज को धरती पर आने से रोक सकता है। लाइट की स्पीड से गति करने से हम हमारा प्रोटेक्टिव एयर शील्ड खो सकते हैं। अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर ही खत्म हो जाएगा तो प्रजातियां भी खत्म हो जाएगी। वेल, आपको क्या लगता है कि क्या हम कभी लाइट की स्पीड को अचीव कर पाएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। सो आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही ऐसे ही किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।